अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं गई थी ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल में। लेकिन महफ़िल का इंतज़ाम किसने किया था ये मैं आपको अभी नहीं बताती, थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। और सबसे मज़े की बात, वहाँ मेरी मुलाकात किससे हुई थी इसका राज भी व्लॉग के एंड पे ही खुलेगा। और वहाँ महफ़िल के बाद खाना इतना ज़बरदस्त था, इतना मज़े का था कि उसको देख के ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। और मैं आपको दिखाऊँगी कि महफ़िल में जाने से पहले मैंने क्या क्या तैयारी की थी और महफ़िल में जाके कितना सुकून मिला था। ये सब जानने को मिलेगा आपको इस व्लॉग में, तो आपने मेरे साथ बने रहना है और एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखना है। तो चलें फिर देखते हैं कि आज का दिन कितना रोशन और यादगार गुजरा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ये ना सुबह सुबह हमारे घर हलवा पूड़ी आई थी। ये हमारे नेबर्स ने ना, मेरे घर के पास नेबर है, हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने ना स्टाल लगाया हुआ था। तो ये ईद मिलादुन्नबी का दिन है, सैटरडे का, तो उन्होंने हलवा पूड़ी का स्टाल लगाया हुआ था। और वो इतने मज़े की हलवा पूड़ी है। ये हलवा इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था ना हलवा, कि अभी भी देख के ना मेरा दिल कर रहा है कि वो फिर से मेरे पास और मैं खा लूँ। बहुत ही मज़े का हलवा था। हलवा पूड़ी बहुत बहुत डिलीशियस बनी हुई थी। इन्होंने स्टाल लगाया हुआ था और ये सबके घरों में, जितना भी इधर आसपास घर थे, सबके घरों में ये हलवा पूड़ी दे रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा जाओ ज़रा मेरी प्यारी सी बहनों के लिए, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए जो है ना ये स्टाल लगा हुआ है ना, इसकी वीडियो बना के लाओ। तो वो चला गया था। जैसे भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे भी उससे बन सका उसने बनाया। तो ये कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद छत पे मैं आई। ये ना रैली निकल रही थी। ये नबी पाक, ये मोहब्बत में ये लोग ऐसे निकलते हैं, आपके इलाके में भी शायद निकले हों। और ये में लोग नारे लगाते और दुरूद पाक पढ़ते हुए ना गुजर रहे थे। और दिल को ना बहुत ज़्यादा ये सुन के ना बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अच्छा, उसके बाद हलवा पूड़ी खाई थी। तो हलवा पूड़ी खाने के बाद चाय तो बनती है। चाय तो वैसे भी सुबह के टाइम ना पीनी चाहिए, बल्कि पीता है बंदा फिर ही उसके अंदर एनर्जी आती है। तो इन औरतें हैं ना, औरतें एक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद जी मैंने अपनी चाय रख दी थी। और मुझे ना चाय ना कड़क पीना पसंद है, मतलब पत्ती ज़्यादा हो। और इलायची तो मैंने ना मस्त डालनी होती है, ऐसे चाय ना बहुत, चाय के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैं डायरेक्ट दूध की चाय नहीं पीती, वो सेहत के लिए हेल्दी भी नहीं होती। अब मैं ना ये कहवा निकालती हूँ पानी के साथ जो पत्ती डाल के, तो उसके बाद जो है ना मैं चाय बनाती हूँ। तो ये फिर सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं होती। अगर हम डायरेक्ट दूध में बना के पीते हैं ना, तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और उसके बाद जी फिर मैंने चाय डाली और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया कि सुबह सुबह जो है ना इतना अच्छा नाश्ता भी खाने को मिल गया। और अब हम जो है ना ये चाय इंजॉय करने लगी थी मैं ना। उसके बाद मैंने जाना था, मैंने आपको बताया कि ईद मिलादुन्नबी की महफ़िल में जाना था। कहाँ जाना था ये मैं ज़रा आपको भी आगे चल के बताऊँगी, लेकिन उसकी तैयारी करनी थी। और मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, बच्चों को क्या पहनाऊँ। तो इनको और जाना भी कितने बजे था, मतलब टाइम से वहाँ पहुँचना था। तो हम माओ ने, जो बच्चों वाली माओ है, इन्होंने जब जाना हो ना, हमारे ज़हन में ज़्यादा मसला ये चल रहा होता है कि बच्चों के साथ हमने रेडी होना है और हमने टाइम से उस जगह पहुँचना है। क्योंकि बच्चों वाली माएँ मेरी बात से एग्री करेंगी, क्योंकि बच्चों के साथ रेडी होना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उनको साथ रेडी करना और साथ में खुद रेडी होना, साथ घर के काम वगैरह मैनेज करना। और मेरी कोशिश होती है कि जब मैंने कहीं भी जाना हो ना, तो मैं जाने से पहले अपना घर पूरा क्लीन करती हूँ। बर्तन जो है, किचन, खासकर किचन को जो है ना मैं नहीं छोड़ती, इसमें बर्तन छोड़ के नहीं जाती, ताकि जब फिर मैं वापस आती हूँ ना, तो फिर मैं ना हैप्पी मूड में ही रहती हूँ कि घर भी साफ़ है और किचन भी साफ़ है। अच्छा जी, मैंने ये सूट सिलेक्ट किया था अपने लिए, बच्चों को शावर दिलाया, ख़ुद भी शावर ले लिया और ये मैं हो गई थी। मैंने ना ये सूट पहन लिया था। इसके ऊपर ये बहुत ही प्यारी लैस लगी हुई है, मुझे ना ये कलर लैस का बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि इतनी प्यारी महफ़िल में मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी अपनी तैयारी दिखाने लगी हूँ कि हम लोग शादियों में तो जाते हैं बड़ा तैयार श्यार होके जाते हैं, कहीं भी और फंक्शन में जाएं तो बड़ा तैयार श्यार होके जाते हैं। तो इन महफ़िलों में भी जाने से पहले ना थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्यारी महफ़िल में हम जा रहे हैं। उधर हम जो है ना अल्लाह ताला का नाम लेंगे, नबी पाक का ज़िक्र करेंगे। एक अजीब सा ही सुरूर होता है वहाँ पे ना, दिल को बहुत सुकून मिल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ मैं दिखा रही थी अपना थोड़ा सा मेकअप। मेरे पास ज़्यादा मेकअप नहीं है, मेरे पास मेकअप की ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, ये जितनी सी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने सूट के ऊपर तो ये परफ्यूम को करती ही हूँ स्प्रे, उसके अलावा मैं अपने दुपट्टे पे ज़रूर कर लेती हूँ। इस तरह ना पूरे ही हमारे मतलब के कपड़ों के अंदर से ना बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्मेल, अगर हमने किसी को मिलना है तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है हमारे ना। उसके बाद जी अपनी तो मेरी तैयारी हो गई थी, फिर बच्चियों को रेडी किया और जी हो गया है आपका एक सस्पेंस तो ख़त्म कि मैं कहाँ आई हूँ। हाँ जी, ये मेरी बाजी का घर है। ये मेरे ना घर के पीछे वाली गली में रहती हैं, तो ये प्यारी सी महफ़िल जो है ना ये मेरी बाजी ने सजाई थी। सुबहान अल्लाह, कितना रोशन माहौल है, हर तरफ नूर ही नूर है। महफ़िल का इंतज़ाम देखकर लगता है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से सब ने मिलकर इंतज़ाम किया है। ये महफ़िल यादगार रहने वाली है और अल्लाह नसीब करे बार बार ऐसी रोशन महफ़िलें आप सबको भी अल्लाह ताला नसीब करे कि आप इस तरह की महफ़िलों में जाएं और आपके दिलों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। इतना सुकून मिल रहा था आयतल कुर्सी पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के और नातों को सुन के। मैं बता रही हूँ कि इतना सुकून मिल रहा था जो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं मैं कर सकती। अच्छा जी, ये आ गई थी मैं बाजी के ड्राइंग रूम में बच्चियों को देखने, क्योंकि हम माओं की तो यही आदत होती है कि हमने देखना होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, तो हम ना इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखती हैं। तो ये बाजी का ड्राइंग रूम है। उसके बाद जी आयतल कुर्सी पढ़ी हमने, दिल को बहुत ही सुकून मिला। कल मैं कह रही हूँ कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि कितना सुरूर था इस महफ़िल में। अल्लाह ताला जिन लोगों ने मतलब मेरी बाजी ने जिन्होंने इस महफ़िल का इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला इनके घर में बरकत लाए, इनके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाजी का घर, ये बाजी का टीवी लाउंज है। तो बाजी का घर मेरे घर के जितना ही है, लेकिन बाजी ने इसको बहुत ज़्यादा ना क्या डेकोरेट किया हुआ है। मैं भी इंशाल्लाह ना करूँगी, अपने घर को आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेट करूँगी। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाजी का टीवी लॉन्च, और अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको अपने बाजी के घर का ना पूरा टूर ज़रूर करवाऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग मेरी बाजी का घर देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे सब ने जो है ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद ये लोग ना दुआ दुआ कर रही थी। तो आप सब बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात को दूर करे और हर एक के घर में रिज़्क़ की बरकत करे और जिसकी भी जो जायज़ ख्वाहिश अल्लाह ताला वो पूरी करे, सबकी औलाद की हिफाजत करे, आमीन। अच्छा जी, ये बाजी का किचन है। तो यहाँ पे जी मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि बहुत ही मज़े का खाना था, तो जी ये है वो खाना बाजी ने बनाए थे। ये चिकन और दाल के शामी कबाब थे, बहुत ही मज़े के थे। स्पाइसेस बिल्कुल इक्वल थे इनके अंदर ना, बहुत ही मज़े की ये शामी कबाब थे। शामी कबाब ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शामी कबाब की रेसिपी अगर आपने देखनी हुई ना तो आपने मेरे लॉन्ग व्लॉग में जाके देख लेनी है, मैंने उधर अपलोड की हुई है। तो जी ये अब अंडा लगा के ना इसको ये फ्राई कर रही थी बाजी की बेटी, और ना इनको आप फ्रीज़ कर लें तो ये इनको फ्रीज़ कर लें, चाहे आप पूरा महीने के लिए फ्रीज़ करनी हो तो उसकी क्वांटिटी उतनी रखें और आप पूरा महीना भी इसको चला सकती हैं। जब कभी दिल नहीं भी करता कई दफ़ा कि हम खाना बनाएं, तो अगर आपके फ्रिज में शामी कबाब पड़े हुए हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके साथ नान मंगवा लें, पेशावरी रोटी मंगवा लें, सादा रोटी घर की बना लें, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी कितने मज़े के शामी कबाब रेडी हो रहे हैं। और ये चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो थोड़ा स्पाइसी था और मुझे स्पाइसी ही पसंद है। ये देखें बहुत मज़े का था खाना। शामी कबाब और पुलाव का जो कम्बिनेशन है ना, ये मुझे लगता है हर किसी का फेवरेट होता है। तो देखिए जी कैसे धुआं निकल रहा है, गरम गरम पुलाव था और खाने का बहुत ही मज़ा आया था इसको। अब खाना लगाने की बारी आ गई हुई थी, शामी कबाब रेडी हो गए थे सारे, उसको डिश आउट किया और उसके बाद पुलाव को ट्रे वगैरह में डाला। बर्तन वगैरह पहले ही उधर रख दिए गए थे जहाँ सब ने खाना खाना था, और ना खाना बहुत ही शौक़ से सब ने खाया था, सबको बहुत पसंद आया था खाना। और खाने का मज़ा तब भी आता है जब ये गरम गरम हम सर्व करें और गरम गरम ही खा लें। अच्छा जी, ये लोग बैठ के ना दुआ कर रहे थे, मैंने भी बैठ के इनके साथ दुआ की। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे और सबके घरों में ना अमन रखे, सबके बच्चों की हिफाजत करे, जिसकी भी जो दिली ख्वाहिश है उसको पूरा करे। अच्छा जी, आमीन। यहाँ मैं आपको दिखा रही है बाजी की बेटी का कमरा था, यहाँ ये लाइट्स लगी हुई हैं। मैं जब भी आती हूँ ना मुझे ये लाइट्स इतनी पसंद आती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपने घर में मिरर लगाऊंगी और मैं ऐसी लाइट्स ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने लगाई नहीं, इंशाल्लाह आगे जो है ना लगाऊंगी।
उसके बाद जी ये दस्तरख़्वान जो है वो सज गया था और ये जी खीरे और प्याज और दही और पुदीने की चटनी का रायता था। उसके बाद ये चिकन पुलाव था और साथ में शामी थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी और सब ने बहुत ही खुश होकर खाना खाया। खाने की बहुत तारीफ़ की। बाजी के हाथ में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट है, तो खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था। अच्छा जी, यहाँ मैं बाजी का थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी प्यारी महफ़िल सजाई। अल्लाह इनको, उनकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में महफ़िल का इंतज़ाम किया और महफ़िल में आके दिल को बहुत सुकून मिला। ये सब जो इतना सुकून मिल रहा था महफ़िल में आके, जो इतनी प्यारी महफ़िल सजी हुई थी, ये सब ये बाजी की मेहनत का नतीजा था। अल्लाह ताला हर घर को ऐसी महफ़िल से रोशन करे और हम सबको नबी पाक की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता करे, आमीन। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत करे। तो आप लोग भी जाती होंगी महफ़िलों में, तो आप लोगों को भी जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता होगा। तो जी अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम जो है ना ऐसी महफ़िलें सजाएं, आमीन। ये बच्चियों को खाना मैंने दिया, पहले मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, तो अब मैंने बच्चियों को खाना दिया, उसके बाद मैंने फिर सुकून से खाना खाया। अच्छा जी, खाने के बाद तो मस्ट होती है चाय, तो फिर वो अब बारी आ गई थी चाय की। तो चाय बननी थी ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग आए हुए थे, मेरी कुछ खाला भी आई हुई थी, तो चाय ज़्यादा बन रही थी। तो इसने भी यही किया, देखें कहवा निकाल के तो फिर दूध में डाला है। तो इस तरह चाय का कलर भी बहुत अच्छा आता है और चाय बहुत ही मज़े की बनती है। और हमारे जो जितने भी फैमिली है ना, सबको ही चाय बहुत पसंद है। तो जी ये बाजी की बेटी ने बहुत ही मज़े की चाय बनाई थी। ऐसे लग रहा था कि हम कोयटा वालों की चाय पी रहे हैं, बहुत ही मज़े की चाय थी। तो अभी आप लोगों का एक सस्पेंस बाकी है, जो मैंने अभी आपको बताना है कि मेरी यहाँ किससे मुलाकात हुई थी, किससे मेरी मुलाकात हुई थी, जो मैं ना आपको भी बताती हूँ आगे चल के, ज़रूर देखना आपने। अच्छा जी, ये सबको चाय सर्व कर दी गई थी। तो चलें जी, आपका सस्पेंस ख़त्म होने लगा है, क्योंकि ये देखें जी, इससे मेरी मुलाकात हुई थी। ये बाजी की कैट है और ये इसको ईवा बुलाते हैं और ये बहुत ही प्यारी कैट है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, ये हम लोगों को जानती नहीं है ना, तो ये ऊपर चली गई थी और ऊपर से देख रही थी। देखिए कितनी मासूमियत से देख रही है सबको। मुझे लगता है काफ़ी जो लेडीज़ हैं ना, काफ़ी जो लड़कियाँ हैं, उनको ना ये कैट्स बहुत पसंद होती हैं। अच्छा जी, एक यादगार और ख़ूबसूरत दिन का जो ना इख्तिताम हो गया था और अल्लाह ताला हम सब के नसीबों में ऐसी महफ़िलें करे, आमीन। तो ये मेरे घर के सामने कुछ घर हैं, उनमें लाइटिंग हुई थी, चरागां हुआ था, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर दिया था। अच्छा जी, अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये कोशिश पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे सब्सक्राइबर को जल्दी से कंप्लीट करवाएँ, मेरे लॉन्ग व्लॉग कंप्लीट देखा करें, ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो और मैं मज़ीद मेहनत करूँ। आप से भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।